नमस्कार। रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर एक अति प्राचीन और बहुत बहुत ही प्रसिद्ध शिव गुफा है और इस गुफा में प्रत्येक साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। लेकिन भारत में यह पहला धार्मिक स्थल होगा जो सरकारी उदासीनता का शिकार है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप धाम पर जाने की कोशिश करेंगे तब पता चलेगा कि धाम पर जाने के लिए या धाम के इर्द गिर्द सरकार के द्वारा क्या कुछ विकास किया गया है। इस धाम पर जाने के लिए 3 रास्ते हमेशा से रहे हैं और उन्हीं रास्तों का प्रयोग करके लोग जो गुप्तेश्वर नाथ धाम है वहाँ पहुँचा करते हैं। अभी हम लोग पनियारी घाट के रास्ते जो श्रद्धालु जाते हैं गुप्तेश्वर नाथ धाम, उसी रास्ते पर खड़े हैं और यहाँ का जो नज़ारा है उस नज़ारे को मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी कठिनाई से या बहुत मशक्क़त करके भगवान शिव तक पहुँचते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। आखिर पूरे भारत के धार्मिक स्थलों का विकास हो सकता है तो कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्तेश्वर नाथ धाम का विकास क्यों नहीं हो सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक अड़ंगा जो सेंचुरी वन क्षेत्र के नाम पर डाला जाता है, क्या उसमें संशोधन नहीं हो सकता है, ये भी एक सवाल है। कारण कि कोई ऐसे नियम नहीं है जो मानव हित में संशोधित नहीं किया जाए। लेकिन आज तक सेंचुरी वन क्षेत्र का हवाला देकर इस क्षेत्र को महरूम क्यों रखा गया है। हमारे साथ देखिए एक श्रद्धालु जी आ रहे हैं ऊपर से जलाभिषेक करके। कहाँ से आ रहे हैं बम? बस वहाँ से वहाँ से भगवान से आ रहे हैं, महादेव को जल ढार के आ रहे हैं। गुप्तेश्वर नाथ धाम से आ रहे हैं? धाम से हम आ रहे हैं। अच्छा, जिस रास्ते से आ रहे हैं आप लोग, किस तरह की परेशानी हुई है? बहुत कष्ट है पब्लिक जाने के लिए, आने के लिए बहुत कष्ट। कितना समय लगा है यहाँ उतरने में? लोग को कम से कम मिनिमम 5 घंटा लग गया उतरने में। जी। जहाँ से वहाँ से चले हैं गुप्तेश्वर नाथ धाम से चले हैं, यहाँ तक का समय कितना लगा? मिनिमम हम लोग 8:30 बजे निकले हैं वहाँ से, अभी पहुँच रहे हैं यहाँ। सोचिए। अच्छा, जब आप इस धाम की ओर जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, क्या लगता है कि वहाँ पर जिस तरह का विकास कार्य होना चाहिए वो हुआ है अभी तक? हाँ, अच्छा है, सरकार की तरफ से अच्छा। और मेन रास्ते बहुत दिक्कत, वहाँ ठीक है, वहाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है मंदिर में। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में परेशानी है। परेशानी तो है। ठीक है, देखिए एक श्रद्धालु हैं किस तरह से कह रहे हैं कि 5 घंटा पैदल चलकर ये अभी नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए कि किस तरह की कठिन चढ़ाई है और किस तरह से, चूँकि उस धाम पर लोग पैदल जाया करते हैं, खाली पांव जाया करते हैं और खाली पांव जाने के दरमियान किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। देखिए ये पथरीले रास्ते हैं, ये उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और इस रास्ते में जो भी श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पैर चोटिल हो जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार पूछना चाह रहा हूं कि आखिर गुप्ता धाम का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या सेंचुरी वन क्षेत्र का हवाला देकर इसे महरूम रखा जा सकता है? क्या सेंचुरी वन क्षेत्र के नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकते हैं? ये सवाल मैं यहाँ के प्रतिनिधियों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक और बम उतर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? सर मैं गुप्ता धाम से आ रहा हूँ। बाबा कितना समय लगा यहाँ तक आने में? 4 घंटे 5 घंटे। रास्ते की स्थिति क्या है? बहुत पथरीली जगह है, क्या कहा जाए। बहुत अच्छा, आप बहुत जगह गए होंगे दर्शन पूजन करने के लिए, जो रास्ते इस तरह की दिखाई यहाँ पर पड़ रहे हैं उस तरह का रास्ता और जगह दिखाई पड़ता है कि? बहुत जगह है। कहाँ पर है? जब यहाँ पर चढ़िएगा तो पूरा चढ़ना वैसा ही है। माने यहाँ पर ना अन्य शिव मंदिर में जाते होंगे, अन्य जगह पर जाते होंगे? नहीं, वहाँ पर सब ठीक ठाक है। यहाँ स्थिति खराब है। हाँ, थोड़ा सा है लेकिन ये रहना भी जरूरी है। बात है भगवान को पाने के लिए भक्त को कष्ट तो करना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा भी कष्ट न करना पड़े जिस कष्ट के बाद पता चले कि श्रद्धालु ही न बचें या श्रद्धालु सेवा करने लायक बचे ही नहीं। यहाँ पर अभी मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम आए हुए हैं शौचालय और पेयजल की जो सुविधा उनके स्तर से उपलब्ध कराई है उसके उद्घाटन करने के लिए। लेकिन क्या इस शौचालय और पेयजल कितने भी श्रद्धालु गुप्तेश्वर नाथ धाम पर दर्शन करने के लिए जाते हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है? क्या उनके स्तर से इस धाम के विकास को लेकर कोशिश नहीं किया जाना चाहिए? क्या जो यहाँ के लोकसभा स्पीकर थी मीना कुमार, उनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपके द्वारा, क्योंकि आप लोकसभा स्पीकर रही हैं और लोकसभा स्पीकर होने के नाते आप चाहती तो बहुत कुछ विकास हो सकता था यहाँ पर, आपके स्तर से क्यों नहीं विकास किया गया? क्या उनसे ये नहीं पूछा जाए? क्या ये जो छेदी पासवान है जो सांसद हैं उनसे ये न पूछा जाए कि आपके द्वारा अभी तक इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ किया गया है?
क्या आपके प्रयास से इस क्षेत्र में विकास हो सके हैं? क्या गुप्ता धाम पर जाने वाले श्रद्धालुओं के सुविधाओं के विकास को लेकर आपके द्वारा कुछ किया गया है? ये प्रश्न उनसे भी पूछा जाना चाहिए। ललन पासवान जो यहाँ के विधायक रहे हैं, उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और उनसे ये पूछा जा सकता है कि आखिर आपको फिर से चुनाव में मतदाता क्यों वोट करे, क्यों आपको मतदान किया जाए। जब आपके द्वारा पद पर पहुंचने के बाद कोई कार्य ही नहीं किया जाएगा तो फिर आपको मतदान क्यों किया जा सके। उन प्रतिनिधियों को अब सोचना पड़ेगा कि आप केवल लोगों को भुलावा देकर, लोगों को बहला फुसला कर, लोगों को अंधेरे में रखकर अब आप अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग अब जानना शुरू कर चुके हैं कि आखिर इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ। आप जब पद पर थे तो पद पर रहते हुए आपके द्वारा क्या किया गया। अब ये प्रश्न मुरारी प्रसाद गौतम जो मंत्री हैं उनसे भी पूछा जाएगा, जो सांसद छेदी पासवान हैं उनसे भी पूछा जाएगा, जो मीरा लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी उनसे भी पूछा जाएगा, और जो ललन पासवान यहाँ के विधायक थे उनसे भी पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा कि आपको वोट क्यों किया जाए। अगर आपके द्वारा क्षेत्र का विकास नहीं किया गया तो आपको वोट क्यों किया जाए, और वोट पाने के बाद आपने क्या किया। इस तरह के प्रश्न इस बार 2024 और 2025 में जरूर पूछे जाएंगे। और जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैं दावा कर रहा हूं कि उनके पास कोई जवाब नहीं होंगे, और ये बताने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं होंगे कि जिस समस्या को आपने मुद्दा बनाकर सत्ता पाने की कोशिश की, उस समस्या का समाधान के दिशा में आपके द्वारा कुछ नहीं किया गया। और आज भी श्रद्धालु उसी रास्ते का उपयोग करते हुए गुप्तेश्वर नाथ धाम पहुंच रहे हैं, जिस रास्ते का उपयोग आज से 20 साल पहले वो किया करते थे। पनियारी घाट से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।